बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। प्यार की ऐसी कहानियां जो लीक से बिल्कुल हटकर है। ऐसे प्रेमी प्रेमिका जिन्होंने अपना प्यार पाने के लिए सारी हदों को पार कर दिया। किसी ने खुद का एक्सीडेंट करवाया तो कोई प्रेमी के घर के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया। वैलेंटाइन डे विशेष में आज प्यार की ऐसी ही गुदगुदाने वाली अजब गजब कहानियां। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और देखिए लव के लिए कुछ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और प्यार के किस्से तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन प्यार की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अलग है। इन प्रेमियों को पहले मिस्ड कॉल से प्यार हुआ, फिर फोन पर ही साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है लव की इस कहानी में भी हुआ। फिर आया परिवार का ट्विस्ट। प्यार को परवान चढ़ाने की सारी मिन्नतें परिजनों के आगे बेकार हो गई तो प्रेमी जोड़े ने सारी हदों को पार कर दिया। परिजन पुकारते रह गए, ना मुन्ना ना माना। लेकिन ये मुन्ना कहां मानने वाला था। देखिए लव के लिए कुछ भी करेगा कि दीवानगी वाली ये सॉलिड प्रेम कहानी। न बैंड न बाजा न बारात, न कोई ताम झाम, न ढोल नगाड़े, न डीजे, न 7 फेरों जैसी शादी की रस्में। बस साधारण सी वरमाला और फिर दुल्हन की मांग में सिंदूर। और लोकेशन तो पूछिए ही मत। डेस्टिनेशन वेडिंग के इस जमाने में अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बन गया शादी का मंडप। दूल्हा और दुल्हन ने बिस्तर पर बैठे बैठे ही एक दूसरे को वरमाला पहनाई और एक दूजे के हो गए हमेशा हमेशा के लिए। एक दूसरे से प्यार का इजहार तो हर कोई करता है, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए कौन है जो हर बंधन को तोड़ सकता है? समाज के रस्मों रिवाज ताक पर रख सकता है, परिवार और नाते रिश्तेदार को छोड़ सकता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्यार में जो हद से न गुजर जाए वो प्यार ही कैसा। पहले प्यार और फिर उसे पाने के लिए खुद का ही एक्सीडेंट करवा देने की ये अजब गजब कहानी है। पहले इस जाबाज प्रेमी की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। टीवी लड़की बोली तो हम भी चलेंगे आपको साथ। वो लड़की कौन है तुम्हारा, ये बताना। लड़की जल्दी के बने तो इसको साथ में ले गए और क्या सिलर दिखाने। वहाँ से आगे गए हैदराबाद नाश्ता किए हैं। उसके बाद जा रहे थे घर तो उधर से एक गाड़ी आया और मतलब हम गाड़ी को बैक कर रहे थे, उधर से गाड़ी आया ओवरटेक करके हमार दिया धक्का। प्यार के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा नहीं बहुत अलग है। औरंगाबाद के ठाकुर गांव के रहने वाले नीरज को अरवल जिले के दौलतपुर गांव की रहने वाली कौशल्या से प्यार हुआ। प्यार भी नैन मटक्के वाला नहीं, एक दूजे को देखकर आंखें चार होने वाला नहीं। एक मिस्ड कॉल से शुरू हुआ ये प्यार वक्त के साथ परवान चढ़ता चला गया। फोन पर ही दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली, लेकिन जैसा आम तौर पर होता है लव की इस कहानी में भी हुआ। फिर आया परिवार का ट्विस्ट। यह रिश्ता परिवार को मंजूर नहीं था। प्यार को परवान चढ़ाने की सारी मिन्नतें परिजनों के आगे बेकार हो गईं। फिर दोनों ने एक फैसला कर लिया। नीरज औरंगाबाद से अरवल पहुंचे। परिजन पुकारते रह गए, ना मुन्ना ना। लेकिन यह मुन्ना कहां मानने वाला था। अपनी प्रेमिका को बाइक पर बिठाया और फुर्र हो गया। फिर हुआ एक एक्सीडेंट और दोनों पहुंच गए अरवल सदर अस्पताल। तो 3 साल से टर्च था और इसको बीच में बाहर चला गए थे। बाहर से एग्जाम देने आए हैं इंटर के,
सेंटर के हम चल गए कुटुम्ब ही दिन बैठा गए और एक बाद बुला लिए बच्ची को घर से सेंटर पर ईटवा ईटवा से बदराबाद किया कि कहाँ गए इसी बीच में पैर एक्सीडेंट हुए तो पैर टूट गया उसको बच्ची को। हम लोग अभी बाहर से बाहर आ रहे हैं। शादी करने की तैयारी है? हाँ, तो शादी करने के लिए है तो शादी दोनों को कर देंगे। चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार करने वाले इस प्रेमी जोड़े ने परिजनों की नाराजगी के बावजूद शादी का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। नीरज मैट्रिक की परीक्षा का सेंटर देखने के बहाने अरवल पहुंचा। उसने लड़की को बुलाया और बाइक से सेंटर देखने निकला, लेकिन रास्ते में खुद का एक्सीडेंट करवा लिया ताकि घर वाले मान जाएं। और हुआ भी ऐसा ही। सदर अस्पताल में इस अनोखी शादी को देखने के लिए मरीज से लेकर उनके परिजन तक इकट्ठा हो गए। इमरजेंसी वार्ड में दोनों ने शादी रचा ली। हालांकि इस एक्सीडेंट में प्रेमिका कौशल्या के पैर की हड्डी जरूर टूट गई और नीरज को भी चोटें आईं, लेकिन चट मंगनी और पट ब्याह कर दोनों खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गए। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि प्रेमी जब शादी से इनकार कर देता है तो प्रेमिका उसके घर के बाहर धरने पर बैठ जाती है, शादी की जिद करने लगती है और तब तक अपने धरने को खत्म नहीं करती जब तक प्रेमी शादी के लिए मान नहीं जाता। अब जो कहानी हम दिखाने जा रहे हैं उसमें भी ऐसी ही फिल्मी ट्विस्ट और क्लाइमेक्स है, लेकिन ये कहानी रियल है जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को मनाने के लिए कड़ाके की ठंड में उसके घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई और तब मानी जब उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी गई। ये सीन थोड़ा फिल्मी है पर कहानी रियल है। प्रेमिका धरने पर बैठी है, वो भी अनिश्चितकालीन, अपने प्रेमी को मनाने के लिए। प्रेमी के घर वालों को रजामंद करने के लिए। प्रेमिका का यह धरना किसी पॉलिटिकल लोकेशन पर नहीं बल्कि प्रेमी के घर के आगे है। जब तक शादी नहीं तब तक चलेगा ये धरना। लड़का बोला तो शादी करेंगे, आज बीच रास्ता में बोला कि नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी न घर के रहे न घाट के रहे। मेरा घर वाला कितना दिन रखेगा? अपना बेटी को कोई घर में रखता है क्या? ठंडा में भी कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा रात भर यहीं रहे हैं 2 दिन से, आज मिला के 3 दिन हो गए। प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के सामने दिन रात धरने पर बैठी रही, वो भी जनवरी के सर्द महीने में। शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका कंपकपाती ठंड में अपने प्रेमी के घर के दरवाजे पर बैठ गई। न खाने की सुध न पीने की, न ठंड का असर न किसी का डर, बस एक ही मांग, मेरी शादी करवा दो। लेकिन लड़की जैसे ही धरने पर बैठी, लड़का और उसके घर वाले रफू चक्कर हो गए, पर प्रेमिका वहीं बैठी रही। कितने दिनों से प्यार प्रसंग था आप लोगों के बीच? 4 साल। लड़का वाला क्या बोल रहा है? लड़का वाला घर वाला बोल रहा हम मेरा बेटा क्या किया नहीं किया हम लोग नहीं जानते हैं, और उसका बेटा गायब है, नहीं आया है। प्रेमिका जब धरने पर बैठी तो आस पड़ोस के लोगों को भी खबर लग गई। हर किसी ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी खत्म हो गया, पर प्रेमी नहीं आया। कड़ाके की ठंड में लड़की की जिद देखकर किसी ने खाना ऑफर किया तो किसी ने पानी, तो किसी ने जिद छोड़ देने की सलाह दी। लेकिन प्रेमिका कहां हार मानने वाली थी,
वो तो मानो ये कसम खाकर ही धरने पर बैठी थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हुआ भी यही। आखिरकार 80 घंटों के बाद प्रेमिका का ये धरना खत्म हुआ और इसी के साथ खत्म हुआ उसका इंतजार। और इस रियल कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। पति जो तुमसे शादी करने को तैयार हो गया, तू खुश हो ना? हाँ। तुमने मामला दर्ज की है, अब क्या करेगी उसमें? वो रिटर्न ले लेंगे। अब खुश हो ना तुम? हाँ। आपको कैसा लग रहा है उत्तम जी? तो ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन आगे जाके कोई दिक्कत ना करे बस। प्रेमी उत्तम महतो झारखंड के धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला है और प्रेमिका निशा ईस्ट वसूरिया की रहने वाली है। दोनों को कॉलेज में पढ़ने के दौरान प्यार हुआ। यह प्यार 4 सालों तक चला, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की पहुंच गई लड़के के घर और वहीं बैठ गई धरने पर। उसने लड़के के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया। प्रेमी के घर के सामने प्रेमिका का यह अनिश्चितकालीन धरना 3 दिनों तक चलता रहा। आखिरकार प्रेमिका के प्यार की जीत हो गई और मंदिर में दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं प्यार की एक ऐसी कहानी जिसके लिए आंखों की जरूरत नहीं। पटना के रहने वाले सरबजीत और महाराष्ट्र की करिश्मा की प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही है। दोनों आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि सौरभजीत अपने प्यार को भगाकर कंकड़ बाग आ गए। शादी के 14 साल बाद आज दोनों एक साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए नजरों से नहीं, सिर्फ एहसास से हुए प्यार की ये अनोखी कहानी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कहते हैं कि प्यार एक एहसास है जो दिल से होता है, दिमाग और आंखों से नहीं। पटना के सौरभजीत और महाराष्ट्र की करिश्मा की कहानी भी इसी की मिसाल है। दोनों आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे के प्यार की जुबान बखूबी समझते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तुम दिल के धड़कन में रहती हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहती हो। पटना के कंकड़बाग के रहने वाले सौरभजीत 2009 में काम के सिलसिले में महाराष्ट्र गए थे। वहीं उनकी मुलाकात महाराष्ट्र की रहने वाली करिश्मा से हो गई। काम के दौरान बातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। सौरभजीत को लगा कि वो बिहार से हैं और करिश्मा महाराष्ट्र से, इस कारण शायद करिश्मा उन्हें पसंद नहीं करें। जब काम खत्म हुआ और सभी के घर लौटने का वक्त आया तो करिश्मा ने एक दिन सौरभजीत से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सौरभजीत के दिल की बात करिश्मा की जुबान पर थी। उन्होंने भी करिश्मा से पूछ लिया, आती क्या कंकड़बाग? क्या बोलती तू? क्या बोलूं मैं? सुना आती क्या कंकड़बाग? क्या करूं आए जाके कंकड़बाग? अरे घूमेंगे फिरेंगे, आज करेंगे, फूल छिलेंगे, और क्या। जब कोर्स खत्म हुआ इनका, जाने वाली थी घर, तो बोली कि मैं 2 दिन के बाद चली जाऊंगी। तो मैं बोला कि यार मुझे मन नहीं लगेगा, मतलब उसमें ऐसा लगा कि मतलब दिल टूट गया बिल्कुल। तो बोली, मैं बोला कि मन नहीं लगेगा, तो इन्होंने बोला ऐसा तो मुझे भी होगा। तो मैं क्वेश्चन कर दिया कि आपको ऐसा क्यों होगा? तो इन्होंने बोला कि शायद आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किए, क्योंकि मैं आपको बहुत दिन से ही चाह रही हूँ।
मैं बोला यार अब जब जा रही हो तब आपने बताइए, तो पहले बताती तो कितना अच्छा रहता। प्यार की शुरुआत हो गई और दोनों ने शादी करने की ठान ली। लेकिन इस शादी के लिए करिश्मा के माँ बाप तैयार नहीं थे। उनके घर वालों का कहना था कि वो अपनी बेटी का ब्याह कभी भी बिहार में नहीं करेंगे। वैसे भी राजनीतिक कारणों से महाराष्ट्र में बिहार के लोगों के साथ अक्सर मारपीट होती है, लेकिन सौरभजीत ने अपने प्यार की खातिर दुश्मनी मोल ले ली। वो करिश्मा को भगाकर बिहार ले आए और शादी कर ली। आज दोनों पटना में एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। इजहार आपने कर दिया, कितना प्यार था इनसे आपको? बहुत ज्यादा जी। लेकिन आपके माता पिता बिहारी होने के कारण इनके अगेंस्ट थे, कैसे मनाई आपने अपने माता पिता को? वो तो मान ही नहीं रहे थे, नहीं माने थे तो अभी हमको भगा के लेके चल गए। भगा के ले आए जी। इस प्रेम कहानी को करीब 14 साल हो गए, लेकिन दोनों के बीच आज भी वही प्यार है। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शादी के इतने साल बाद भी सौरभजीत और करिश्मा अपनी जिंदगी का हर दिन वैलेंटाइन डे की तरह जी रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बहुत प्यार करते और कहते हैं कि मजहब, मुल्क और जुबान प्यार में कभी बाधा नहीं बनते। ये कहावत एक बार फिर सही साबित हुई है। अरब देश मोरक्को की एक मुस्लिम लड़की को अपने मुल्क से 8000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक हिंदू लड़के से इश्क हो गया और अपने प्यार को पाने के लिए उसने मुल्क की सरहद पार कर डाली। देखिए प्यार की ये दिलचस्प कहानी। अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन 2 युवाओं को आप देख रहे हैं वो प्रेम की ऐसी जीती जागती तस्वीर है जिनके बीच में ना तो मजहब है, न मुल्क और न ही जुबान। प्यार की इस जीती जागती तस्वीर में 24 साल की फादवा लेमाली हैं, जो मोरक्को की हैं, और 26 साल के अविनाश दोहरे हैं, जो ग्वालियर से हैं। दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। लेकिन मजहब अलग था, सो दोनों ने अपने परिवार से बात की। फादवा के परिवार वाले पहले तो नाराज हुए, लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्होंने हाँ कह दी। दोनों की प्रेम कहानी में मजहब भी दीवार नहीं बन पाया। अविनाश ने फादवा के पिता से वादा किया कि ना ही अपना धर्म परिवर्तन करूंगा और ना ही आपकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराऊंगा। अविनाश की बात सुनकर परिवार को यकीन हो गया कि बेटी फादवा के लिए अविनाश अच्छा जीवन साथी साबित होगा। धर्म इसलिए क्योंकि मैं रिस्पेक्ट हर धर्म की करता हूँ और ये भी हर धर्म की रिस्पेक्ट करते। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं आपकी बेटी का कभी धर्म नहीं चेंज करूँगा, और उन्होंने मुझसे बोला भी था कि आप चाहो तो आप मोरक्को में रह सकते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं अपनी कंट्री की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडिया की, और ना मैं इंडिया छोड़ना चाहता ना चेंज करना चाहता था रिलीजन। साल भर पहले फादवा मोरक्को से भारत आ गई। सबसे पहले फादवा ने मोरक्को में अपनी शादी के लिए एनओसी के लिए आवेदन दिया। इसके बाद ग्वालियर की एसडीएम कोर्ट में कानूनी रूप से शादी कर ली। फादवा कहती हैं कि उसे भारतीय संस्कृति से लगाव है। भारत में आने के बाद उसे यहाँ भी अपनापन लगा। यहाँ उसे छोले भटूरे भा गए। अविनाश के घर उसने छोले भटूरे सहित कई चीजें बनाना सीख ली है। रोटी और छोले भटूरे। कल्चर ऑफ इंडिया। I like it. ये बता रही हैं कि इंडिया के कल्चर मुझे बहुत पसंद है, वो काफ़ी खुश हैं इधर। इसमें इधर नई चीज़ें भी बनाना सीखे, जैसे रोटी वगैरह बनाना सीखी इन्होंने, और इन्हें काफ़ी पसंद आया छोले भटूरे ये चीज़ें, और कल्चर इन्हें बहुत पसंद है इंडिया का। दोनों को शादी के बंधन में बांधने में ग्वालियर के अधिवक्ता सचिन गुप्ता ने खास रोल निभाया। सचिन ने दिल्ली में मोरक्को एम्बेसी से लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट तक एनओसी और शादी के दस्तावेज तैयार कराए। उनका कहना है कि अविनाश और फादवा की शादी दुनिया भर को नया संदेश दे रही है। प्रेम के साथ साथ ये बहुत अच्छा मैसेज भी है एक इंडियन कल्चर्स के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, कि वास्तव में यदि प्रेम पर आपको अडिग रहना, प्रेम करना है तो एक दूसरे को बदले बिना,
एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने के साथ साथ एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करने के साथ साथ हम कैसे रह सकते हैं। अविनाश और फादवा की प्रेम कहानी ये बताती है कि अगर आपको प्रेम है और आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तो आपको एक होने से मजहब और मुल्क की सीमाएं भी रोक नहीं पाएंगी। वैलेंटाइन डे के इस मौके पर अविनाश और फादवा को शुभकामनाएं। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम लव के लिए कुछ भी करेगा के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वैलेंटाइंस डे की न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत प्यार करते तुमको सनम।